नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक कोशिका यानी सेल से शुरू होकर उन लाखों करोड़ों कोशिकाओं के ग्रुप्स तक जाता है जो असल में हमारे शरीर को या कह लीजिए हर एक जटिल जीव को चलाते हैं। विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के आधार पर आज हम जीवन की उसी मूल रूपरेखा यानी ऊतकों को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दुनिया में कदम रखते हैं। अब एक पल के लिए जरा ये सोचा जाए, एक जगह शांति से खड़ा हुआ विशाल पेड़ और जंगल में पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ चीता। क्या ये दोनों अंदर से बिल्कुल एक जैसे जैविक घटकों या बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने हैं? दोनों जिंदा हैं, ये तो सच है, लेकिन दोनों का जीने का तरीका जमीन आसमान का अंतर रखता है। इसी बुनियादी अंतर को समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। विज्ञान की किताबों में ऊतक या टिश्यू की जो परिभाषा दी गई है ना, वो बहुत दिलचस्प है। बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से जो कोशिकाएं आकृति में एक समान होती हैं और किसी विशेष कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, वे मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। इसे किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री या शहर की तरह देखा जा सकता है, जहां कुशल कर्मचारियों के अलग अलग स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर ग्रुप अपना काम पूरी परफेक्शन के साथ करता है। बायोलॉजी में इसी को श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। तो इस एक्सप्लेनियर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? इसका रोड मैप एकदम सीधा है। सबसे पहले हम समझेंगे श्रम विभाजन की अवधारणा को। फिर पौधों की ओर बढ़ते हुए देखेंगे कि पादपों ऊतकों में वृद्धि कैसे होती है और उनकी स्थायी संरचनाएं कैसे काम करती हैं। उसके बाद जंतु जगत में जाकर रक्षा, सहारा, गति और नियंत्रण देने वाले ऊतकों पर बात करेंगे। चलिए सीधे अपने पहले विषय पर आते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन की अवधारणा। आखिर मल्टीसेलुलर जीवों को इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसका जवाब सीधा सा है, उनकी लाइफस्टाइल। पौधों को ही ले लीजिए, वो अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। उन्हें सीधे खड़े रहने के लिए बहुत ही मजबूत और कठोर सपोर्ट की जरूरत होती है, इसीलिए उनके ज्यादातर ऊतक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। लेकिन जंतु, वो तो खाने और रहने की तलाश में लगातार घूमते रहते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए जंतुओं के ज्यादातर ऊतक जीवित होते हैं। ये जो बेसिक फर्क है ना, यही जीव विज्ञान के इस पूरे वर्गीकरण का आधार है। अब पौधों की दुनिया पर थोड़ा जूम इन करते हैं और बात करते हैं पादप ऊतकों में होने वाली विभजोतक वृद्धि के बारे में। ये जानना वाकई मजेदार है कि अपनी जगह खड़े खड़े पौधे आखिर बढ़ते कैसे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि पौधे सिर्फ कुछ खास जगहों से ही बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन जगहों पर विभजोतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाए जाते हैं, जिनकी कोशिकाएं लगातार डिवाइड होती रहती हैं। इनकी लोकेशन के हिसाब से इन्हें 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला है शीर्षस्थ। ये जड़ों और तनों के बिल्कुल सिरों पर होते हैं और पौधे की लंबाई बढ़ाते हैं। दूसरा है पार्श्व। ये कैम्बियम में होते हैं और तने की मोटाई या चौड़ाई बढ़ाते हैं। और तीसरा है अंतर्विष्ट विभजोतक, जो पर्व संधियों के पास होते हैं। तो पौधे का पूरा ग्रोथ सिस्टम इन्हीं 3 जगहों से ही कंट्रोल होता है। लेकिन क्या होता है जब ये कोशिकाएं अपनी पूरी ग्रोथ कर लेती हैं, तब ये स्थायी संरचनाओं में बदल जाती हैं? आइए इसे समझते हैं। जब ये मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं और ज्यादा विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं, तो वो एक विशिष्ट आकार लेकर स्थायी ऊतक बन जाती हैं। सबसे पहले आते हैं सरल स्थायी ऊतक, जो सिर्फ एक ही तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा जो फूड स्टोर करता है, कॉलिनकाइमा जो पौधे को बिना टूटे झुकने का लचीलापन देता है, और स्क्लेरेन्काइमा जो पौधे को एकदम कठोर बनाता है। नारियल के उस बाहर वाले सख्त और रेशेवार छिलके को ही ले लीजिए, वो स्क्लेरेन्काइमा का ही एक परफेक्ट उदाहरण है। सरल ऊतकों के बाद आते हैं जटिल स्थायी ऊतक। ये एक से ज्यादा तरह की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और एक पूरी टीम की तरह काम करते हैं। इसके 2 बेहतरीन उदाहरण हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को किसी शहर की मेन वाटर पाइपलाइन माना जा सकता है, जो जड़ों से पानी खींचकर ऊपर ले जाती है। और फ्लोएम, ये एक शानदार फूड डिलीवरी सिस्टम है, जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर कोने तक पहुंचाता है। पौधों की स्थिर दुनिया से अब बाहर निकलते हैं और चलते हैं जंतु जगत की डायनामिक, भागती दौड़ती दुनिया में। देखते हैं कि वहां शरीर की रक्षा कैसे होती है। जंतुओं के शरीर में रक्षा की सबसे पहली लेयर होती है एपिथीलियमी ऊतक। ये बिल्कुल एक वाटरप्रूफ कवरिंग की तरह है, जो अंगों और रक्त वाहिनियों को बाहर से सुरक्षित रखती है। हमारी स्किन, मुंह के अंदर का हिस्सा, आहार नली, यहां तक कि नसों की अंदरूनी परत भी इसी एपिथीलियमी ऊतक से बनी होती हैं।
ये कोशिकाएं एक दूसरे से एकदम कसकर जुड़ी होती हैं और एक अनवरत रक्षात्मक परत बनाती हैं। शरीर को अंदर से जोड़कर रखने का काम संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू का है। इनकी वैरायटी देखकर हैरानी होती है। इन्हें शरीर रूपी शहर का स्टील फ्रेमवर्क और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कह सकते हैं। इसमें रक्त या ब्लड शामिल है जो एक तरल संयोजी ऊतक है, हड्डियां या अस्थि जो स्ट्रक्चर देती हैं, स्नायु या लिगामेंट जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं, और कंडरा या टेंडन जो मसल्स को हड्डियों से बांधते हैं, कान और नाक का वो मुलायम हिस्सा जिसे उपास्थि कहते हैं, और फैट स्टोर करने वाले वसामय ऊतक, ये सब इसी शानदार नेटवर्क का हिस्सा हैं। शरीर का ढांचा बन गया, सुरक्षा भी मिल गई, लेकिन हर पल होने वाली हरकत का क्या? आइए अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, गति और नियंत्रण। जंतुओं के शरीर की हर एक मूवमेंट के पीछे पेशीय ऊतकों का ही हाथ होता है, और ये मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। पहले हैं रेखित या ऐच्छिक पेशियां। ये मर्जी से काम करती हैं, जैसे हाथ हिलाना या दौड़ना। दूसरे हैं अरेखित या अनैच्छिक पेशियां, जिन पर सीधा कंट्रोल नहीं होता, जैसे आहार नली में खाने का आगे बढ़ना। और तीसरी सबसे खास है कार्डिक पेशियां। ये हृदय में होती हैं और जिंदगी भर बिना थके एक फिक्स रिदम में धड़कती रहती हैं। सिर्फ मूवमेंट होना काफी नहीं है, उस गति का सटीक नियंत्रण भी तो चाहिए। यही एंट्री होती है तंत्रिका ऊतक की। ये ऊतक मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और पूरे शरीर की नसों में फैला होता है। इसका जो सबसे बेसिक यूनिट है उसे कहते हैं न्यूरॉन। ये न्यूरॉन बिल्कुल किसी हाईटेक इलेक्ट्रिकल ग्रिड की तरह काम करते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से से संवेदनाएं या सिग्नल लेते हैं और उन्हें बिजली की रफ्तार से संचालित करते हैं। इस पूरे सफर के बाद एक विचारोत्तेजक प्रश्न सामने आता है। जरा सोचिए, शरीर के इस इतने बड़े शहर में अगर कोई एक खास ऊतक अचानक अपना काम करना बंद कर दे, तो क्या ये पूरा जैविक तंत्र खुद को एडजस्ट कर पाएगा या फिर सब कुछ ठप पड़ जाएगा? जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चल रहे इस जबरदस्त टीम वर्क को देखा जाता है तो जैविक श्रम विभाजन की अहमियत सच में समझ आती है। ऊतकों की इस व्यवस्थित और जटिल दुनिया का हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। उम्मीद है इस जानकारी ने जीवन की बालिक रूपरेखा को समझने की एक नई राह खोली होगी।